हेलो एंड वेलकम। टुडेस टॉपिक इज अवर मैक्रोफेजेस। आज का हमारा टॉपिक है मैक्रोफेज। दीज आर मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मोनोसाइट अंडर व्हाइट ब्लड सेल्स। मतलब ये जो कोशिका है वो एक तरीके का मोनोसाइट होता है जो हमारे व्हाइट ब्लड कोशिका के मध्य में रहते। ओरिजिनेट्स फ्रॉम द माइलोब्लास्ट, हेंस वी कैन से इट हैज इनडायरेक्ट मेसोडर्मल ओरिजिन। मतलब ये जो कोशिका है वो माइलोब्लास्ट से पैदा होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि घुमा फिरा के मेसोडर्म से ही पैदा हो रहा है। ठीक है, अब मोनोसाइट क्या है, माइलोब्लास्ट क्या है, वो सब मैंने पुराने वीडियो में बात कर चुका हूँ, चाहो तो देख सकते हो। प्रेजेंस ऑल ओवर द बॉडी एंड टू टाइप्स M1 M2 हमारे पूरे शरीर में रहते हैं और मेनली दो टाइप का होता है, पहला M1, दूसरा M2। M1 type kills microbes and cancer cells with the help of arginine by producing nitric oxide molecules, and M2 type heals wounded tissue by creating ornithine by metabolizing arginine। मतलब M1 टाइप जो है ये कीटाणु मतलब बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, पैरासाइट इन सब को मारता है, साथ में कैंसर कोशिकाओं को मारने में मदद करता है। कैसे? आर्जिनिन नाम का एक प्रोटीन होता है, इसके साथ मिलके नाइट्रिक ऑक्साइड मोलिक्यूल बनाते हैं। अब आर्जिनिन प्रोटीन क्या है वो हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है ये तो आप केमिस्ट्री क्लास में स्कूल में पढ़ चुके हो, आपको पता है। और जो दूसरा टाइप है M2, ये घायल कोशिकाओं को मतलब वुंडेड टिश्यू को हील करने में मदद करता है। कैसे? वो जो आर्जिनिन प्रोटीन है उसको ही मेटाबोलाइज करके एक नया तरीके का प्रोटीन बनाते हैं जिसका नाम है ऑर्निथीन। अब ये ऑर्निथीन क्या है, कैसे मेटाबोलाइज होते हैं, वो सब हम बाद में बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री में, अभी नहीं। सेल सरफेस ऑफ दिस मैक्रोफेज, I mean the cell membrane is associated with the CD11B, 14, 40, 64, 68, EMR1, MEC1, MEC3, etc. These are special kind of protein markers which I'll talk about later. मतलब ये जो कोशिका का सरफेस है, कोशिका का पर्दा, ये कुछ खास तरीके का प्रोटीन मार्कर के साथ जुड़ा हुआ रहते हैं, जैसे आपका CD11B, 14, 40, 64, 68, EMR1, MEC1, MEC3 वगैरह वगैरह। As I said, these macrophages are present in all over the body, but in different area of our body, this has different name. Like in adipose tissue, these are known as adipose tissue macrophage. In blood or bone marrow, these are known as monocyte. In liver, these are known as Kupffer cells. In lymph node, these are known as sinus histiocytes. In pulmonary alveoli, these are known as dust cells. In connective tissue, these are known as giant cells. In central nervous system, these are known as microglia. In placenta, these are known as Hofbauer cells. In kidney, these are known as interglomerular messenger cells. In bone marrow, osteoclast. In skin, Langerhans cells. In granuloma, epithelioid cells. Red pulp of spleen, these are known as sinusoidal lining cells. Peritoneal cavity, peritoneal macrophages. In small intestine, Peyer's patches, these are known as lysomac. We will talk about all these things later in details. So see you in my next video. Till then, bye.